एक बार फिर सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए बीजेपी का फोकस विंध्य में है। उधर कांग्रेस ने भी इस इलाके के लिए खास तैयारी कर ली है। दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने के लिए अपने अपने पैतरे अपनाने जा रही हैं। विंध्य क्षेत्र के लिए बीजेपी कांग्रेस का बड़ा दांव। और कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही पार्टियां जमीन पर उतरने जा रही हैं। बीजेपी ने जहां सम्मेलन का रास्ता तैयार किया है, तो कांग्रेस यात्रा निकालकर वोटरों को साधने की जुगत में है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी। 26 जुलाई से सीएम शिवराज सिंगरौली के देवसर से करेंगे शुरुआत। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते, साड़ी, पानी की बोतल और छाता बांटेंगे। 15 अगस्त तक अलग अलग जिलों में होंगे सम्मेलन। तो वहीं कांग्रेस सीधी मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है और आदिवासी वोटरों को साधने के लिए यात्रा निकालने जा रही है। सीधी से कांग्रेस निकालेगी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। 19 जुलाई से शुरू होगी कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा। 17 जिलों में कांग्रेस निकालेगी स्वाभिमान यात्रा। यात्रा 17 जिलों की 36 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। यात्रा के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस। कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा की कमान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को दी गई है। विंध्य क्षेत्र को जाने तो विंध्य के 7 जिले में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। विंध्य का शहडोल संभाग आदिवासी बाहुल्य इलाका है। शहडोल में कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने दौरा किया था और आदिवासियों के साथ खाना खाया था। हालांकि विंध्य क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पिछले साल बीजेपी ने यहां रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, लेकिन मौजूदा समय में विंध्य में बीजेपी की चुनौती बढ़ती जा रही है। 2018 चुनावों में बीजेपी को 30 में से 24 सीटें मिली थी, लेकिन अंतर्कलह और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। निकाय चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी यहीं से आते हैं, लेकिन वो पार्टी का चेहरा नहीं बन पाए। यहाँ पर माना जाता है कि आदिवासी वोटरों के हाथ में सत्ता की कमान है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का फोकस विंध्य की सीटों पर है। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो सम्मेलन हो रहा है और उसमें लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने की, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने की, उनको अन्य लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके लिए प्रश्न उठा रही, अरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और सरकार का अधिकार है कि किस वर्ग के लिए क्या योजनाएं लाएं और कैसे लाभ पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी आदिवासियों के पीछे घूम ले, पिछली बार तेंदुपत्ता संग्राहकों को इन्होंने बोतल बांटी थी, जहरीले जूते चप्पल बांट दिए थे, जिससे आदिवासी कई हमारे भाई बीमार हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो यात्राएं निकालना चाह रही है और उन लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। हमारा आदिवासी सीधा है, भोला है, लेकिन मूर्ख नहीं है। आदिवासी समझदार है, वो जानता है कि उसका भला कौन कर सकता है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ पहले से जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की कमजोरी को भांपकर रणनीति तय कर रही है। कांग्रेस खुद को आदिवासी हितैषी बताकर वोटरों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये चुनावी साल है और हर क्षेत्र के हिसाब से दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाते रहते हैं और बनाते, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम सरकार तय करती है। विपक्ष तो अपने हिसाब से बिसात बिछाने की कोशिश करता है, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, ओबीसी हो। हम लगातार मध्य प्रदेश में ये देख रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो ये भी एक तरह का प्रयोग है और हर चुनाव में हम देखते हैं कि ऐसे प्रयोग होते रहते हैं।
फिलहाल बीजेपी अब सौगातों की आस लेकर विंद को लुभाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है पीएम मोदी और अमित शाह भी इस क्षेत्र में दौरा कर चुके हैं। यहाँ पर अस्पतालों से लेकर एक्सप्रेस वे तक बनाने की घोषणा दिल्ली से की जा चुकी है। अब देखना होगा विंद को साधने में कौन सी पार्टी कारगर साबित होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार आदिवासी वोटर्स कुछ ज्यादा ही अहमियत रख रहे हैं। जहां एक और सरकार आदिवासियों को साधने के लिए विंध्य से तेंदुपत्ता संग्राहकों को छाता, जूते और छतरी बांटेगी, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती और स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेगी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 2018 की तरह आदिवासी वोटर्स कांग्रेस का साथ देते हैं या फिर बीजेपी की कुछ समय की मेहनत रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि विंध्य क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 2 दशकों में बीजेपी ने विंध्य में अपना वर्चस्व जमाया। यहां 20 साल के 4 चुनावों में कांग्रेस 12 से ज्यादा सीटें जीत नहीं पाई। 2018 में बीजेपी ने 30 में से 24 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 6 सीटें जीत पाई। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति में विंध्य खास है, इसीलिए पीएम मोदी और अमित शाह इस क्षेत्र में दौरे कर चुके हैं। यहां पर आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस का जोर है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देते हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। पहले विधानसभा चुनाव में 69 सीटों पर 2 विधायक चुने गए थे। 218 सीटों पर कुल 288 विधायक उस वक्त चुने गए थे और कांग्रेस को सबसे ज्यादा 49.83% वोट के साथ 232 सीटें मिली थी। कांग्रेस को इतने वोट दोबारा इसके बाद कभी नहीं मिल पाए। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।